हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्षण चुंबक की निरीक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक क्षण चुंबक। ठीक है, तो क्षण चुंबक होगा तो इसके पास दो ध्रुव होंगे। ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव हैं क्षण चुंबक के पास। ठीक है, तो इसमें दो रेखा होता है। इस रेखा को जैसे कि हम लोग जानते हैं, कौन सा रेखा कहते हैं? अक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अक्षीय रेखा कहते हैं। हमें कौन सा रेखा चाहिए? निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय इस क्षण चुंबक का एक केंद्र बिंदु होगा। मान लेते हैं कि वो केंद्र बिंदु O है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो निरक्षीय रेखा होती है वो केंद्र बिंदु से तो पास करती है क्षण चुंबक के, और साथ ही साथ वो अक्षीय रेखा पर लंबवत होती है। जैसे ये हमारी क्या हो गई, केंद्र बिंदु से पास भी की और अक्षीय रेखा मतलब ए वाली रेखा पर वो क्या है, लंबवत है। दोनों चीजें इसके पास है। तो इस रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? निरक्षीय रेखा कहेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसी निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं वो बिंदु जो है वो हो गया हमारा ए बिंदु पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करना है। अब मान लेते हैं चुंबक की लंबाई भी होगी। तो चुंबक की लंबाई हम लोगों ने कितने ले ली है? चुंबक की लंबाई ले ली है हम लोगों ने एल। तो एल क्या है? ये चुंबक की लंबाई है। यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय लंबाई हो गई, तो ये वाला दूरी बिंदु से ये हमारा दक्षिणी ध्रुव का जो दूरी होगा वो कितना हो गया? वो हो गया हमारा L/2। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कहें कि O से लेकर N तक की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी? वो होगी हमारी L/2। तो L/2 दोनों जो हो गया वो L/2 के बराबर हो गया। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग कर क्या रहे? अब इस उत्तरी ध्रुव के वजह से इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस दक्षिणी ध्रुव के वजह से इस ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। समझ में आ गया? दोनों के वजह से ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले ए बिंदु पर हम लोग क्या रखेंगे? ए बिंदु पर हम एक उत्तरी ध्रुव को रखेंगे, नॉर्थ पोल को रखेंगे। ठीक है, अब इस नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को, ये उत्तरी ध्रुव क्या करेगा? आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा? तो जवाब है ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव क्या है? समान जाती है। ठीक है, अब दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो कुछ इस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षण हो गया और यही जो प्रतिकर्षण का जो दिशा होगा वही किसकी दिशा हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो यहां पर हो गया बी। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बी। ठीक है, B1। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं, क्या केवल उत्तरी ध्रुव की वजह से ही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो जवाब होगा नहीं, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के वजह से भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दक्षिणी ध्रुव के वजह से चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए ये यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तरी ध्रुव रखेंगे। उत्तरी ध्रुव को ये दक्षिणी ध्रुव क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जिस दिशा में, क्योंकि दोनों के बीच में आकर्षण होगा। ठीक है, तो जिस दिशा में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, जिस दिशा में ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव पर जिस दिशा में बल लगाएगा वही क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। यानी इसे हम लोग कहेंगे हमारा ये B2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये क्या है? ये हमारा है L/2। तो हम लोग केंद्र बिंदु से ये एक बिंदु का जो दूरी है वो हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया स्मॉल r। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्मॉल r हो गया, ये L/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? रूट के अंदर क्या हो जाएगा? r का वर्ग, इसका वर्ग। ठीक है, लंब और आधार का वर्ग करेंगे। ठीक है, और उसको रूट के अंदर रखेंगे तो हमें कर्ण की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया? लंब का वर्ग कर दिया। प्लस में हमने क्या किया?
इन दोनों के बीच की दूरी l/2 का वर्ग कर दिया तो हमारा आ गया l²/4। यही दोनों के बीच में की दूरी हो जाएगी। समझ में आ गया? इसकी लंबाई हो जाएगी। समझ में आ गया? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अगेन यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे B2, ये भी लंबाई तो उतना ही होगा कि ये है r, ठीक है, समझ में आ गया, और ये है हमारा l/2। तो दोनों को यदि हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √r का वर्ग, ठीक है, जोड़ l/2 का वर्ग करेंगे तो l²/4 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीजें यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होगी। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये ऐसा त्रिभुज हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें B1 की, आप B1 निकालिए तो B1 कितना होगा? तो B1 आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका जो सूत्र होगा μ0/4π, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर B1 किसके वजह से? B1 जो है उत्तरी ध्रुव के वजह से है। तो उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है उसको हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं, ठीक है, ले लिया हम लोगों ने स्मॉल m, तो μ0/4π इंटू स्मॉल m, ठीक है, बटा इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग देखेंगे। तो दूरी कितनी है? दूरी हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी √r² प्लस l²/4 है। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? r²। ये दूरी का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो ये रूट है वो हट जाएगा, r² जोड़ l²/4 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गया? ये हो गया हमारा B1, ठीक है। अब आइए हम लोग B2 के बारे में बात करें। आखिर B2 बताइए तो B2 का परिमाण कितना होगा? तो B2 के परिमाण के बारे में जब आप जानिएगा तो वो भी कितना होगा? μ0/4। B2 किसके वजह से है? ये हमारा दक्षिणी ध्रुव के वजह से है। तो B2 दक्षिणी ध्रुव के वजह से है तो μ0/4π। इसकी भी ध्रुव प्रबलता कितनी है? स्मॉल m है। तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता हो गई स्मॉल m, ठीक, समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? √r² प्लस l²/4। तो दूरी का यदि हम लोग वर्ग करेंगे तो इसका जो रूट है वो हट जाएगा। समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा? r² जोड़ l²/4, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। तो यहाँ पर पहले और दूसरे से आप देख सकते हैं कि B1 किसके बराबर है? B1 जो है वो B2 के बराबर है, ठीक है, और उसको दोनों को हम लोग मान लेते हैं कि B हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं B2 हो गया, B1 हो गया, इसको मान लेते हैं, दोनों को मान लेते हैं कि B ही हो गया, ठीक है, परिमाण में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हम लोग यहाँ पर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग पाते ही है कि सबसे पहले एक बात बताइए, इसको हम लोग l/2 लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कोण बना है, ठीक है, ये कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो ये थीटा है, ये और ये अक्ष आपस में क्या है? समांतर है। ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष आपस में समांतर है। तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्या? तो जवाब है हाँ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये कोण, ये दोनों जब समांतर है, ये कोण इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कोण है, मान लेते हैं ये यदि थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा ही होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को देख लीजिए, दोनों त्रिभुज जो है बिल्कुल भी एक समान है, समझ में आ गया। तो ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा, समझ में आ गया। अब ये कोण थीटा हो गया तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये और ये दोनों समांतर है, ठीक है, दोनों समांतर है, ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? थीटा ही होगा, ठीक। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं ये कि इसका हम लोग पहले घटक तोड़ेंगे। तो घटक तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका घटक तोड़ते हैं। तो इधर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? b cos थीटा, ठीक, b cos थीटा। सबसे पहले इधर घटक हम लोगों ने तोड़ दिया इसका, और एक हम लोग लंबवत घटक तोड़ेंगे, ठीक है। तो लंबवत घटक तोड़ दिया हम लोगों ने, ये क्या हो गया? b sin थीटा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं? इसका भी घटक इधर तोड़िए। तो इसका घटक यदि हम लोग इधर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी, इसका घटक टूट गया, अब इसका घटक आप देखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? b cos थीटा। तो आप तोड़िए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? b cos थीटा।
अब इसका घटक इधर तोड़िए, तो इसका घटक इधर तोड़िएगा तो कितना आएगा, बी साइन थीटा। ठीक, तो बी साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी साइन थीटा और बी साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों का दिशा विपरीत है, तो ये दोनों कट जाएगा। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा जोड़ बी कॉस, दोनों का दिशा समान है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो हम लोग यदि बी नेट के बारे में बात करें, बी नेट बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा जोड़ बी कॉस थीटा, यानी कि 2b कॉस थीटा, ये हो गया हमारा बी नेट। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आइए अब हम लोग बी नेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2b कॉस थीटा है ना बी नेट हमारा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, 2b कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का मान निकालना चाहते हैं। तो कॉस थीटा का मान यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा कॉस थीटा का मान, तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसमें यहाँ पर एक कोण हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, यही ना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार, आधार कितना हो गया l बटा 2, आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। कर्ण कितना हो गया, रूट के अंदर कितना हो जाएगा r स्क्वायर जोड़ l स्क्वायर बाई 4। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ये हमारा कॉस थीटा का मान हो जाएगा। इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार l बटा 2 बटा लंब। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोगों ने इसको देख लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या, अब इस कॉस थीटा का मान और जो b का मान है, जो कि हमारा इतना b का मान कितना है, ये b1 b2 बराबर है और वही b है। तो b1 यहाँ पर देख सकते हैं b का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई m गुने r का वर्ग जोड़ l का वर्ग बटा 4 रूट के अंदर। ठीक है, यही है हमारा। तो ये रूट के अंदर नहीं, मतलब ये रूट के अंदर नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। अब आइए हम लोग इसको आगे बढ़कर देखते हैं। तो हम लोग बी नेट में हम लोग इसको देखते हैं कितना हो जाएगा। बी नेट में हमारा 2, बी कितना है, बी हमारा वही है म्यू नॉट बाई म्यू नॉट एम, म्यू नॉट एम हम लोगों ने रख दिया बटा 4 पाई रख दिया। अब रूट अंडर आर का वर्ग जोड़ एल का वर्ग बटा 4। ठीक है, ये भी रख दिया, ये हो गया, तो 2b हो गया। अब cos थीटा की जगह पर हम लोग इसको रख देते हैं। तो cos थीटा की जगह पर रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, l बटा 2 रूट के अंदर r का वर्ग जोड़ l का वर्ग बटा 4। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, 2 म्यू नॉट m और ये हो जाएगा l। ठीक, l हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया बटा 4 पाई, यहाँ पर देख सकते हैं रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रूट को आप लिख सकते हैं, इसका घात कितना लिख सकते हैं, 1/2। रूट के अंदर है तो घात 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसका घात कितना है 1 और इसका घात है 1/2, दोनों आपस में गुना होंगे तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट एम एल बटा 4 पाई आर का घात। अब इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, तो जो टोटल का जो घात हो जाएगा उसको ध्यान से समझिएगा, वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा हो जाएगा बी नेट। ठीक है, अब बी नेट हो जाएगा m गुने एल। m क्या है, ध्रुव की प्रबलता, और l क्या है, लंबाई, ध्रुवों के बीच की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट m। m क्या है, m जो है कैपिटल M जो है स्मॉल m गुने l है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटा 4 पाई r का वर्ग जोड़ l का वर्ग बटा 4 का जो टोटल घात है वो 3/2 है। यही हो जाएगा हमारा बी नेट। समझ में आ गया, ये बी नेट हमारा हो गया। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न क्या उठते, प्रश्न ये उठते कि यदि छड़ की लंबाई छड़ छोटी हो तो, यानी कि छड़ क्या होनी चाहिए, छड़ छोटी हो, छोटी हो मतलब सर छड़ जो है वो बिल्कुल भी छोटी है, तब क्या होगा, यानी कि आप देख सकते हैं छड़ की लंबाई छोटी हो, यानी कि बात हो रहा है एल, एल बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए आर से, समझ में आ गया, एल बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए आर से, तब क्या हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आर का वर्ग जोड़ एल स्क्वायर बटा 4 का वर्ग, दोनों का जोड़ है, योग है, तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। तो यदि मान लेते हैं कि 1000 करोड़ में 1 रुपए यदि हम लोग जोड़ दे तो उसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लोग कहेंगे कि 1000 करोड़ ही है। उसी प्रकार से आर का वर्ग बहुत ही बड़ा है एल स्क्वायर बटा 4 के वर्ग से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही छोटा है तो इसमें बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटा नंबर जुड़ेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो बड़ा नंबर के बराबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर बाई 4, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम लोग बड़ी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान हम लोग पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो देखिए बी नेट कितना आ जाता है, यदि छड़ छोटी हो तब के लिए बी नेट कितना आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट एम, म्यू नॉट एम आएगा बटा 4 पाई आ जाएगा आर, और ये इन दोनों के बदले क्या आ जाएगा आर का वर्ग, और घात कितना है 3/2, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा म्यू नॉट एम बटा 4 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा बी नेट यदि छड़ छोटी हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एम क्या है, एम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एम जो है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर एम हम लोगों को मालूम चल गया, आर क्या है, केंद्र बिंदु से, देखिएगा केंद्र बिंदु से, केंद्र बिंदु से, ठीक है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है उसकी दूरी, केंद्र बिंदु से जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जैसे यहाँ पर ओ ए, ठीक है, वो आ रहा है, जिस बिंदु पर, ए बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करें, तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है उसकी दूरी, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र प्राप्त करना है, प्राप्त करना है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी, बीच की दूरी हो जाएगा, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। एल क्या है, एल जो है वो चुंबक की लंबाई, ठीक, चुंबकीय लंबाई, इसको हम लोग एल को क्या कह सकते हैं, चुंबकीय लंबाई, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मान लेते हैं कि एक छड़ चुंबक है, देखिए ये हमारा एक छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक का ये कौन सा रेखा होगा, ये निरक्षीय रेखा होगा। मान लेते हैं कि केंद्र से इस निरक्षीय रेखा की जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर है, यानी कि हमको ए बिंदु ये है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है। ध्रुवों की जो प्रबलता है, ठीक है, तो ध्रुवों की प्रबलता के बारे में बात करेंगे तो वो है हमारा 10 एम्पियर मीटर, 10 एम्पियर मीटर, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर एक और मजेदार बात ये है कि यहाँ पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र था वो किस दिशा में था, आप यहाँ पर देख सकते हैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा था वो इधर था, बी नेट का दिशा इधर था, और यदि हम लोग बात करें बी नेट की दिशा बिल्कुल भी इस दिशा में था,
और यदि हम लोग बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। तो एम और बी नेट, ठीक है, वो दोनों की दिशा बिल्कुल भी विपरीत होगा। एम और बी नेट के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में हमें चुंबकीय जो ध्रुव प्रबलता है वो हम लोगों को दिया हुआ है, यानी कि m का मान दिया गया है। चुंबकीय लंबाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, चुंबकीय लंबाई 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी हम लोगों को दे दिया गया है। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए बी नेट कितना होगा। तो बी नेट यहाँ पर निकालना है किस बिंदु पर, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या सूत्र होता है, वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम गुने आर का वर्ग जोड़ एल का वर्ग बटा 4 का घात 3/2, यही ना होता है जी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 का घात -7। ये हो गया हमारा। एम कितना होता है, एम यदि हम लोग कैसे निकालेंगे, एम इंटू दोनों के बीच की दूरी एम इंटू एल, ठीक है। तो एल कितना है, एम है ये और एल है 2 मीटर, तो 10 गुने 2 हो जाएगा। ये हमारा एम गुने एल जो होगा वो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। और बट्टा में यदि हम लोग बात करेंगे आर का वर्ग, आर कितना है, ये है, ये हमारा आर हो गया, समझ में आ गया। तो आर 1 मीटर है, तो 1 मीटर का वर्ग कर देंगे, जोड़ एल कितना है, एल है 2 मीटर, तो 2 मीटर का वर्ग कर देंगे बटा 4 कर देंगे, ठीक, समझ में आ गया। इसको हम लोग कहाँ ले लेंगे, इसका घात कितना ले लेंगे, 3/2, ठीक। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 10 का घात -6, और ये क्या हो जाएगा, 1 जोड़ ये 4/4 हो जाएगा, मतलब 1 जोड़ 1 का घात 3/2, ठीक है। यानी कितना हो गया, 2 गुने 10 का घात -6 बटा 2 का घात 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये टेस्ला में आ जाएगा। यही यहाँ पर ए बिंदु पर हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना है।